तो इसलिए अभी जो यहाँ पे जो पढ़ेंगे आपके जो 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बस इतना सा है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड कंपलसरी है। ये आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको कंसेप्ट, आपको इतना वो फॉर्मेट पता है। जो पहला वाला है उसको फर्स्ट मेथड से करो, एंड यही मेथड आपको साइमल्टेनियसली सारे सम्स में लगा रहे हैं, जो कि करेगी एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जो कि आपका जो पढ़ने का रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर दे इस चैप्टर को लेके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं आता उनको, उसको कैसे अप्लाई करना है, साइन पूछा है तो आप कॉस का फॉर्मूला लगा दे रहे हो। सो हेलो अंडरपंटर्स, कैसे हो आप लोग? दिस इज योर कैटलिस्ट भैया एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज फॉर ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6, जो कि कर देगा आपके आने वाले 4 से 6 साल फिक्स है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब पहला क्वेश्चन आता है कि भैया आपने पहली सस्पेंस दिलवा दिया कि कैसे 4 से 6 साल। अब मान लो आप में से जो बच्चे आगे जाके बायो लेंगे, आई मीन साइंस लेंगे, साइंस में जाके जो बायो लेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स लेंगे फिर उनका ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेगा। और बट ऑब्वियस इफ यू विल टेक द मैथ्स इन 11th 12th तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, एंड उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होता है। तो इसलिए अभी जो आप यहाँ पे जो पढ़ेंगे आपके जो 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बस इतना सा है। यस, जस्ट इतना सा है। 11th 12th में आपको जो इतना सा ना इतना हो जाएगा, इसलिए बहुत इजी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज़, यस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी 10th दे चुका है, 12th पास हो चुका हूँ मैं, अभी हम इंजीनियरिंग में एंट्री मार चुका हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ईजी है। बट उस प्लेस पे जब मैं था, आपके प्लेस पे जब कैमरे के उस पार जब मैं था, मैं जब क्लास 10th में था, तो मुझे भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ पड़ता था यार, देयर इज नो डाउट। बट स्टिल वही बात कि प्रैक्टिस 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 वाला गेम आगे लेके इजी बना दिया। तो दैट्स, इस वीडियो में हम एंड में आपको कैटलिस्ट ज्ञान दूंगा। उस कैटलिस्ट ज्ञान को देखने के बाद आपको मिल जाएगा बहुत ज़्यादा समाधान आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कि कैसे हमें डील करना है। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ज्योमेट्री, और ये कर देगा आपके बहुत सारे मार्क्स फिक्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपना टेक्स्ट बुक खोल लो। अब टेक्स्ट बुक खोल लोगे तो भाई आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आना है। इससे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहा होगा, 6.1 से पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स है। सॉल्व एग्जाम्पल 1, सॉल्व एग्जाम्पल 3, सॉल्व एग्जाम्पल 6, ये 3 सॉल्व एग्जाम्पल है। इन तीनों को आपको करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा आपको एक क्वेश्चन इन द सेंस आपको एक स्टेटमेंट है कि भाई जो पहला वाला है उसको फर्स्ट मेथड से ही करो, एंड यही मेथड आपको साइमल्टेनियसली सारे सम्स में लगा रहे हैं जिस अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो। सॉरी, आई एम नॉट वेल। फिर नेक्स्ट आते हैं 6 पे। सॉल्व एग्जाम्पल जो आपका 6 है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। डोंट टेक रिस्क, इसको छोड़ना मत। नाउ मूविंग अहेड, प्रैक्टिस एट 6.1 पे आओ। प्रैक्टिस एट 6.1 पे आओगे तो क्वेश्चन 2 करो, ठीक है, क्वेश्चन 2 करो, क्वेश्चन 3 करो, क्वेश्चन 6 करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन 6 है, अब इसके अंदर भी ना सब क्वेश्चंस हैं। अब वो सब क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट करना है, थर्ड करना है, फिफ्थ करना है, सिक्स्थ करना है, 7th करना है, 10th करना है, 12th करना है। ये क्वेश्चंस आपको इतने करने हैं। नाउ मूविंग अहेड, प्रैक्टिस एट 6.2 आओ। 6.2 में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो। ये 3 क्वेश्चन करना है आपको प्रैक्टिस एट 6.2 में से। अब ये देखो आपका जो नेक्स्ट है, ये देखो ये जो आपका जो प्रैक्टिस एट 6.2 है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। कौन से टाइप का है? वर्ड प्रॉब्लम। तो ये आपका हॉट्स में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका प्रॉब्लम सेट 6। अब जो आपका जो प्रॉब्लम सेट 6 है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको 3rd, 5th, 7th, 9th, 10th ये इतने क्वेश्चंस करने हैं, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेना है। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो इसमें जो है क्वेश्चंस एक्सट्रीमली ज़्यादा है, जितना आपको बताया हूँ उससे भी ज़्यादा है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे छांट के सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज करके लेके आया हूँ, जिनसे कि एक क्वेश्चन से आपके बाकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, जो कि आपको करना चाहिए। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ,
देखो, तो ये क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको एक कंसेप्ट, आपको इतना वो फॉर्मेट पता चल जाए, वो फॉर्मेट अगर आपको पता चल जाएगा तो किसी भी टाइप से क्वेश्चंस आए आप कर ले जाओगे। अगर आपको पता है कि साइन 30 का आपका होता है हाफ, तो वो कैसे भी करके क्वेश्चन आए आंसर हाफ ही रहेगा। ये आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा। ये हाफ का √3/2 तो होने वाला है नहीं, 2 है ना। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसे खराब करके। √3/2 तो होगा नहीं। तो ये सब ना फॉर्मूलाज आपको पता हो जाना चाहिए। अब इसमें अब आते हैं आपके एंड पार्ट में, जो कि आपका कैटलिस्ट ज्ञान है। अब ये कैटलिस्ट ज्ञान आपको देगा समाधान। यहाँ पे देखो आपको सब क्लियर हो गया होगा। इफ यू वांट सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड लेट्स मूव अहेड। और बताओ भाई, कैसी चल रही है आपकी जीवन जिंदगी? कुछ दिन में आपका सेमेस्टर का एग्जाम चालू होने वाला है यार, तो मस्त पढ़ाई करो। ऑलमोस्ट मैंने आपको साइंस 1 साइंस 2 का अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ। ज्योमेट्री का भी ये 6th है, नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ज्योमेट्री का भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो आपको एक तरह से मैं रेडी कर चुका हूँ आपके एग्जाम के लिए, सेमेस्टर के लिए, इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड साइंस। अब आते हैं आपके हैशटैग प्यारे से कैटलिस्ट ज्ञान के अंदर। अब एक कैटलिस्ट ज्ञान देगा आपको बड़ा अच्छा समाधान कि इस चैप्टर में क्या ऐसा काम, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि करेगी एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जो कि आपका जो पढ़ने का रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर दे इस चैप्टर को लेके। तो सबसे पहला ही जो आपका पॉइंट आता है वो सिंपल सा है कि ये चैप्टर, ये जो आपका जो चैप्टर है इज फॉर्मूला ओरिएंटेड। फॉर्मूला ओरिएंटेड। एक और इसमें पॉइंट आता है कि ये चैप्टर का जो बेस है, ये चैप्टर में अगर आप इसका फॉर्मूला कर ले जाते हो, फॉर्मूला कर ले जाते हो तो आपका 80 to 85% क्वेश्चन बन जाएगा एंड रिमेनिंग 20% क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन अच्छे से करते हो तो भी बन जाएगा। तो ये आपका इस चैप्टर के लिए कुछ 2 इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट ज्ञान हो गए। अब देखो इसमें आप एक और आपको टिप कह सकते हो या हैक कह सकते हो, वो ये है कि जितने भी क्या नाम है आपका, राइट डाउन all formulas on एक पेज and stick it out. Wall या wherever you want. रीजन इज, ये कंसेप्ट आपको बहुत पहले से बताते आया हूं एंड आज भी बता रहा हूं कि आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं याद हो रही है, जो आपको बहुत टफ जा रहा है, तो सिंपल से अगर वो उसको लिख के आप चिपका देते हो कहीं जगह पे या ऐसे जगह पे रखते हो जहाँ पे आपका ध्यान जाए, दिन में एक बार आपको ध्यान जा रहा है तो आप बस फटाफट सुबह उठते ही रिवाइज कर लोगे। साइन का वैल्यू साइन 30 होता है हाफ, साइन 60 होता है, √3/2 साइन 45 होता है, 1/√2 है। इस टाइप से अगर आपको याद हो गए ना तो भाई फिर आप इस चैप्टर को मचा ले जाओगे। इस चैप्टर में यही है, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में कुछ नहीं, इस चैप्टर में फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। अब इसमें एक और चीज़ आता है, फॉर्मूला के साथ साथ आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ भी आनी चाहिए आपको, उसको भी आपको कर लेना है लर्न। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि भैया आइडेंटिटीज़ क्या होता है, तो आइडेंटिटीज़ यानी कि आपका वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप के जो इन्हें कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आपके आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका जो चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 6, ये आपका 70% फॉर्मूला, 10% आइडेंटिटीज
एंड 20% एप्लीकेशन इसके ऊपर बेस है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फॉर्मूला याद हो जाता है, जिनको आइडेंटिटी याद हो जाती है, बट उन्हें एप्लीकेशन नहीं आता, उनको उसको कैसे अप्लाई करना है। साइन पूछा है तो आप कॉस का फॉर्मूला लगा दे रहे हो, तो फिर आंसर कैसे आएगा। तो वो सब जिन्हें एप्लीकेशन भी आ जाता है तो वो भाई वो मचा के आएगा क्वेश्चन के रिलेटेड। तो यही आपका है, बिकॉज देखो एप्लीकेशन ऑफ पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो मेन फोकस है ना, आपको देखो ये ना हर कोई कर ले जाएगा, ये 95% स्टूडेंट्स कर ले जाएंगे, लेकिन जो असली जो प्रॉब्लम फेस होगा वो इस 20% में। एंड मैं भी इन उन्हीं स्टूडेंट्स में था जो कि इस 20% में आता था, जिन्हें एप्लीकेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है, अप्लाई कैसे करूं, कैसे मैं उसको लगाऊं, फॉर्मूला कैसे लगाऊं, तो वो मुझे इशू होता था। तो इसके लिए आप टेंशन में रहना, इस चैप्टर के लिए कुछ हैक्स रहेंगे तो आपको जरूर बना के दूंगा। जैसे कि आपको टेबल है कि साइन की जितने वैल्यूज है उनको उल्टा कर दो, कॉस का आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस करोगे तो 10 का आ जाएगा। तो इस वे में करोगे तो आपका बड़ा इजी पड़ेगा। बस आपको एक टीचर की जरूरत है जो कि आपको एकदम अच्छे से डिटेल में एज अ ग्राउंड लेवल से पढ़ाए। ग्राउंड लेवल से मतलब ये नहीं करेगा कि साइंस का कॉस कैसे आया, कट पिट कर दिया आंसर आपका आ गया, वैसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप बड़ी थोड़ा सा लेंदी जाए नो मैटर, बट स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा है वो अपने को चाहिए। तो ये आपका पूरा हो गया चैप्टर नंबर 6 के रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाओ यार क्या मस्त साउंड आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन कम इन एग्जाम्स। तो मेक श्योर कि आप उनको एक बार लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। एंड प्लीज ज्योमेट्री यार, उसमें बहुत सारे बच्चों को आप में से ज्योमेट्री टफ जा रहा होगा एंड आपको बिलीव नहीं होता कि मेरा अभिद्य सीरीज क्या था। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ना एग्जाम में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 का, तब देखना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उस क्वेश्चंस जो मैंने अभिद्य सीरीज में कवर किए उनसे रिलेटेड आएंगे, दैट्स माय गारंटी। मैक्सिमम क्वेश्चंस, एंड ये सिर्फ मैं अलजेब्रा, ये आपको मैं ज्योमेट्री, ये आपको मैं साइंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कह रहा हूँ जिनको भी मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी को बताने वाला हूँ। और ये सिर्फ सेमेस्टर नहीं, प्रीलिम्स बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। जस्ट कंडीशन इज कि आपको इसके पहले मिड सीरीज जो था वो भी देख लेना, ये भी देख लेना, स्टेप बाय स्टेप चलो काम हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो बिंदास पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई सजेशन देना है वो भी दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो, नहीं है तो डिसलाइक कर देना। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें सच में ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करना अगर आप चाहते हो तो, एट दी एंड डिपेंडिंग ऑन यू। सो दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।